Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, today we'll discuss about the concept related to surveying, previous year question, and that particular concept related to the simple circular curve. राइट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकेंड यूनिट से बिलोंग करता है एंड अगर लास्ट ईयर्स का कुछ रिकॉर्ड देखा जाए एकेटिव प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ तो आपके एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, या तो कुछ बेसिक डेफिनेशन इससे पूछी जाती है एंड अगर कोई न्यूमेरिकल डिज़ाइन होता है तो उसमें 2 से 3 टर्म ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली जो आपकी डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं जिसकी बात की जा रही है वो क्या क्या हो सकते हैं, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्टली आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ द सिंपल सर्कुलर कर्व। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे पास क्या है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व है जस्ट लाइक दैट, राइट। यहाँ पर मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इस पर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जस्ट लाइक दैट, और एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, राइट। अब देखो जहाँ पर ये फर्स्टली कट कर रहा है, जहाँ पर ये फर्स्टली इस कर्व को और जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसको मैंने T1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, जो उसको कर्व को टेंजेंट के थ्रू कट कर रही है लाइन, दैट इज कॉल्ड T2 एंड T1 को PC करके मैंने नोट किया हुआ है। PC क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जहाँ से कि आपकी कर्व की स्टार्टिंग होती है, राइट। एंड PT क्या होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो कर्व होता है उसका एंड हो जाता है। यहाँ से हमारा कर्व क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंट पर हमारे पास कर्व क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तीसरी चीज़ जो आपके पास जो ये वाला V आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। उसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है, जहाँ पर 2 लाइन एक साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं और से उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बोलते हैं। अब ये दोनों आपकी जो भी जो टेंजेंट लाइन थी उनके बीच का जो एंगल बनेगा, दैट इज दिस, नॉट दिस एंगल, राइट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस इज डेल्टा। उसको क्या बोला जाता है, दैट इज द डिफ्लेक्शन एंगल। अब देखो एक आपके पास दैट इज कॉल्ड बैक टेंजेंट, इसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड टेंजेंट। बैक टेंजेंट क्या होता है, जो आपका कर्व के स्टार्ट होने से पहले जो लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड बैक टेंजेंट। एंड व्हाट इज द फॉरवर्ड टेंजेंट, लाइक दैट फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट लाइन आफ्टर द एंड ऑफ द कर्व, राइट। हमारा एंड कर्व कहाँ पर एंड हुआ था, इस वाले पॉइंट पर एंड हुआ था, एंड आफ्टर एंड ऑफ द कर्व वी ड्रॉ अ लाइन, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड टेंजेंट। उसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड टेंजेंट बोला जाता है, ओके। अब देखो यहाँ पर जो और बेसिक टर्म्स जो पूछा जाता है, एक हमारे पास क्या होती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट डिस्टेंस। यहाँ पर T देख पा रहे होंगे, T हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ द कर्व टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक जो गैप होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई T को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट डिस्टेंस। ये T और ये वाला T दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकेंड चीज़ देखो हमारे पास क्या होती है, अगर आप सेकेंडली देख पा रहे होंगे, एट दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट कहाँ पर होता है, जो कि आपका कर्व है, कर्व का जो कि सेंटर पॉइंट होता है टू द जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट तक का जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है, मिड ऑर्डिनेट। देखो सारे टर्म्स में से कोई स्पेसिफिकली 3 टर्म्स साइमल्टेनियसली या 2 टर्म्स पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, राइट, टू बी वेरी केयरफुल। देखो जो फॉर्मूले होते हैं आपको डायरेक्टली लर्न कर लेने चाहिए। वैसे डेरिवेशन सबका है, बट डेरिवेशन की आपको नीड नहीं है, आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे, यू कैन रिवाइज ईच एंड एवरी फॉर्मूला फ्रॉम योर सेल्फ, राइट। आप जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है दैट इज ई, ई को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिस्टेंस, और से इसको एपेक्स डिस्टेंस भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, अब इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। अब देखो कर्व को, ये आपका जो कर्व दिख रहा था इसकी रेडियस कितनी है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व, इसको मैंने आर से नोट कर दिया है। अब देखो इसके बीच का जो टोटल एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। टोटल हमारे पास एंगल कितना था, डिफ्लेक्शन एंगल, इसको डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है, दैट इज डेल्टा। तो यहाँ से अगर हम कोई सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस दोनों को इंटरसेक्ट कर देगी हाफ हाफ पर, सो दिस पार्ट इज डेल्टा बाई 2, दिस पार्ट is also delta by 2. So these all are the terms when these terms we use in simple circular curve, right? तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। किस किस की बात करी थी हमने, हाँ देखो 2 टर्म अभी भी बच गए हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो देखो स्मॉल एल, स्मॉल एल हमारे पास क्या होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व। एंड सेकेंड वन जो होता है हमारे पास क्या होता है, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज द लेंथ ऑफ द कर्व। देखो 2 चीज़ होती हैं, एक तो लेंथ ऑफ द कर्व होती है, एक लॉन्ग कोड लेंथ होती है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाए। देखो लेंथ ऑफ द कर्व क्या होती है, लेंथ ऑफ द कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द PC टू PT,
दैट मीन्स जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है उस पॉइंट से लेकर जहाँ तक आपका कर्व एंड होता है, ये वाली जो कर्वीलीनियर फॉर्म में जो आपकी लेंथ होती है उसको क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ द कर्व बोला जाता है, जिसको स्मॉल एम से नोट करते हैं। और एक होता है लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड जो होती है, जो आपको ये इसको क्या बोला जाता है, जनरली कोड बोला जाता है। जो उसकी जो लेंथ होती है दैट इज कोल्ड लॉन्ग कोड लेंथ, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी टर्म मैंने बताए हैं आपके एग्जाम में इसमें से 3 या 4 टर्म्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सबका पता होना चाहिए, किस टर्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं सबके बारे में एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। अब देखो सबके फॉर्मूले हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो आप डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको डेरिवेशन ऐसा नहीं, डेरिवेशन नहीं कर सकते हम लोग, डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर भी आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बेटर है बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, यू कैन डायरेक्टली लर्न दीज फॉर्मूलाज। 1-2 बार देखोगे वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो एक डिग्री ऑफ कर्व और आपका रेडियस में भी रिलेशन होता है, उसमें 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। देखो 30 मीटर कोड के लिए जो डिग्री ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू व्हाट 1719/r। इसको लर्न कर लीजिए प्लीज़। 30 मीटर के लिए जनरली पूछा जाता है, बट आपको दोनों के लिए पता होना चाहिए। 20 मीटर कोड के लिए कितना फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस में, d इज इक्वल टू 1146/r। r आपको रेडियस होती है जो कि मीटर में पुट करना होता है, तो आपका आंसर डिग्री में निकल कर आता है, राइट। ये 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द कर्व। देखो लेंथ ऑफ द कर्व किसकी बात हो रही है, स्मॉल एल की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये कर्व है तो उसके इनिशियल पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक को जो आपकी लेंथ है दैट इज द लेंथ ऑफ द कर्व। इसका फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर डेल्टा अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पर पाई आपको पता है, पाई जो टर्म्स हम डायरेक्टली कैल्स में यूज़ कर सकते हैं। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द कर्व, एंड डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन एंगल 180। तो आपका जो यहाँ पर लेंथ निकल कर आएगी वो आर पर डिपेंड करेगा। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ आर इन मीटर, देखो आपको डेल्टा को यहाँ पर डिग्री में पुट करना है, राइट। डेल्टा क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ आप देख पा रहे होंगे फिगर के अंदर, जो फिगर में आप, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लेंथ। कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से आपका कर्व स्टार्ट होता है टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट लेंथ होती है। तो देखो टेंजेंट लेंथ अगर आप यहाँ से डेराइव करोगे, इस वाले ट्राइंगल को देखते हुए आप इसको निकाल सकते हो। ये आपका 90 डिग्री है, राइट। अगर आप इसको इसको आप डेल्टा 2 को थीटा कंसिडर कर रहे हो, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यू कैन अप्लाई साइन प्रॉपर्टी ओवर हेयर, एंड विद द हेल्प ऑफ साइन प्रॉपर्टी आप टी निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू कितना होता है, टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू होता है r tan डेल्टा बाई 2, राइट। नेक्स्ट देखो ये टर्म्स भी पूछे जाते हैं, चेनीज ऑफ टेंजेंट पॉइंट टी, एंड अब इसके 2 टर्म्स पूछे जा सकते हैं। देखो चेनीज क्या होता है, किसी भी पॉइंट तक का गैप। सपोज अगर मैं बात करता हूँ, देखो जनरली हमें चेनीज जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का गिवन होता है, यहाँ का चेनीज गिवन होता है। हमसे कहाँ पूछा जाता है, फाइंड आउट द चेनीज ऑफ T1 एंड फाइंड आउट द चेनीज ऑफ T2। तो देखो जो हम T1 का चेनीज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें इसका चेनीज पता है, तो अगर मैं इसमें से T निकाल देता हूँ तो किसका चेनीज निकल जाएगा, तो पॉइंट ऑफ या फिर चेनीज ऑफ T1 इज इक्वल्स टू चेनीज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि V का गिवन होता है जनरली, माइनस T। T क्या है, टेंजेंट लेंथ, वो माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेनीज ऑफ T1। अब मुझे किसका निकालना है, T2 का निकालना है। तो चेनीज ऑफ T1 प्लस आप उसमें L ऐड कर दोगे, L ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेनीज ऑफ T2। L हमारे पास क्या होता है, पाई आर डेल्टा अपॉन 180 डिग्री। तो आपके पास देखो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले की, लेंथ ऑफ द कर्व पाई आर डेल्टा अपॉन 180 डिग्री, टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, r tan डेल्टा बाई 2। अब देखो चेनीज ऑफ T1 हमारे पास क्या हुआ, चेनीज ऑफ V, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस T, एंड सेकंड वन इज चेनीज ऑफ T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेनीज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ द कर्व, जो लेंथ ऑफ द कर्व अभी हमने निकाला है, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द लॉन्ग कट। देखो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कट कौन सी होती है, सपोज मेरे पास क्या है, ये कर्व है, एंड दिस वन इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपके पास पता होना चाहिए, L इज इक्वल टू व्हाट, 2r sin डेल्टा बाई 2। कितना होता है, 2r sin डेल्टा बाई 2। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। देखो इसको डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, बट आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले डायरेक्ट रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं कभी। डायरेक्टली इन टर्म्स पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए,
नेक्स्ट जो ये दो फॉर्मूले हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो इसमें मोस्टली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो प्लीज़ आप एक बार इनको सही से रिवाइज कर लेना और लिख कर देख लेना 2-3 बार, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। देखो एपेक्स डिस्टेंस किसके इक्वल होते हैं, देखो इसको एपेक्स डिस्टेंस ही बोला जाता है। देखो सपोज मेरे पास ये कर्व है और यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहली बात तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज द एपेक्स डिस्टेंस। अब देखो इसके यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो गैप होता है उसको एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं, इसको ही एक्सटर्नल डिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब ये वाली जो टर्म होता है इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला जो होता है एपेक्स डिस्टेंस का वो कितना होता है, विच इज इक्वल टू आर सेक डेल्टा बाई 2-1, आर सेक डेल्टा बाई 2-1। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट द मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला कितना होता है, R1 माइनस कोस डेल्टा बाई 2। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंट फॉर्मूले फॉर द सिंपल सर्कुलर कर्व। तो यहाँ पर अराउंड 6 टर्म्स मैंने आपको बताए हैं, डिस्कस किए हैं। अगर किसी टर्म में डाउट है तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए एंड सारे टर्म्स फिर रिवाइज करिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी। देखो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो टर्म्स पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है मैंने सारे यहाँ पर कंसिडर कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो इस वाले यूनिट में अगर इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं सिंपल सर्कुलर का, वैसे तो कर्व बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, बट न्यूमेरिकल अगर पूछा जा रहा है तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। Okay, now firstly read out the language of this question. Two straight line intersect at channels of 1150.5 मीटर, एक्चुअली मीटर में गिवन है। तो देखो उसने क्या बोला है, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का चैनल्स कितना है, दैट मीन्स चैनल्स ऑफ V दैट्स गिवन फॉर यू 1150.5 मीटर एंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग के लिए गिवन है, वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक सेकेंड, तो चैनल्स ऑफ इंटरसेक्शन दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर हम दो इनकी बात कर रहे थे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इफ़ द रेडियस ऑफ द कर्व, दिस वन इज द कर्व, अगर इसकी रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस उसकी कितनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू 500 मीटर, राइट, 500 मीटर होगा। अब वो क्या फाइंड आउट करने के बोला, फाइंड आउट द डिटरमाइन द टेंजेंट लेंथ ऑफ द कर्व, channels of the point of curvature and tangency, and after that next point बात कर रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड, डिग्री ऑफ द कर्व, एपेक्स डिस्टेंस एंड मिड ऑर्डिनेट। अब देखो सारे टर्म हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो 1 बाय 1 सारे फॉर्मूलेज हम आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन में हेल्प भी होगी। देखो पहले हम निकाल लेते हैं टेंजेंट लेंथ। देखो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, आर टेन डेल्टा बाई 2। आर हमें गिवन है कितना, 500 मीटर, डेल्टा हमारे पास कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, 500 इंटू 10 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, टी निकल कर आ जाएगा, 288.68 मीटर। देखो आपको कैल्सी अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट आजकल मैं देख रहा हूँ मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट एनीथिंग, वो कैल्सी पे कम फोकस करते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ मोबाइल आपका अलाउ नहीं होगा, कैल्सी पे फोकस करना चाहिए। यू प्रैक्टिस विद कैल्सी, व्हेन एवर यू सोल्व एनी क्वेश्चन यू जस्ट प्रैक्टिस विद योर कैल्सी, राइट। तो यू गोट द वैल्यू ऑफ टी विच इज इक्वल टू 288.68 मीटर। सेकेंड हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द कर्व। अभी हमने डिस्कस किया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ कर्व, पाई आर डेल्टा अपॉन 180 डिग्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर क्या होता है, रेडियस, किस में होता है, मीटर में होता है। डेल्टा क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल, किस में पुट करते हैं, डिग्री में पुट करते हैं। तो पाई हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कैल्सी में, 500 मीटर में है, एंड डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन जो कि 60 डिग्री अपॉन 180। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, जो आपका आंसर आएगा वो किस में आने वाला है, मीटर में निकल कर आएगा। देखो मोस्टली स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सर आंसर जो निकल कर आएगा मीटर में आएगा, एमएम में आएगा, किस में निकल कर आएगा। आपका आंसर आर पर डिपेंड करेगा, आर किस में था आपका, आर मीटर में था तो मीटर में निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ पर डेल्टा डिग्री में ही होना चाहिए, डेल्टा अगर रेडियन में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डेल्टा शुड बी इन द डिग्री, टू बी वेरी केयरफुल, और जनरली डिग्री में ही गिवन होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, चैनल्स ऑफ T1। अब देखो चैनल्स ऑफ T1 जो है मैंने अभी क्या बताया था, ये हमारे पास क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ का हमें गिवन है, मुझे कहाँ का चैनल्स निकालना है, यहाँ का निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से ये टेंजेंट लेंथ माइनस कर देता हूँ तो T1 का चैनल्स निकल कर आ जाएगा। तो वही करा मैंने, चैनल्स ऑफ T1 इज इक्वल्स टू चैनल्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस
टेंजेंट लेंथ जो अभी हमने निकाली थी 288.68, उसको रिड्यूस कर देंगे तो वी गोट द चेनेज ऑफ T1। तो T1 का चेनेज हमारे पास कितना निकल कर आ गया 861.82 मीटर। अब हमें किसका निकालना है T2 का निकालना है, जहाँ पर हमारे पास कर्व का एंड हो रहा है उसका भी निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, तो चेनेज ऑफ T1 प्लस हम लेंथ ऑफ कर्व जो है उसमें वो ऐड कर देंगे। तो चेनेज ऑफ T1 कितना निकल कर आया 861.82 प्लस लेंथ ऑफ कर्व विच इज इक्वल टू व्हाट 523.60। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यू गोट द वैल्यू ऑफ चेनेज ऑफ पॉइंट T2। दैट मीन्स जहाँ पर आपके कर्व का एंडिंग हो रहा है वहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो चेनेज ऑफ T2 निकल कर आ गया विच यू गोट द आंसर इज 1385.42 मीटर, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड। द फॉर्मूला ऑफ दिस विच इज इक्वल टू वॉट 2r साइन डेल्टा बाई 2। आर क्या होता है यहाँ पर, रेडियस होता है विच इज गिवन बाय द क्वेश्चन। डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो आप सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पर 2 इंटू 500 इंटू साइन 60 बाई 2, साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू गोट द आंसर डायरेक्टली 500 मीटर। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला टर्म को इम्पोर्टेंट है, डिग्री ऑफ कर्व। देखो मैंने आपको रिलेशन बताया था डिग्री ऑफ टर्म्स विद रेडियस। अब इसमें 30 मीटर के लिए पूछा गया है या 20 मीटर के लिए पूछा गया, मेंशन नहीं है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो यू जस्ट फोकस ऑन द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हम जनरली 30 मीटर चैन के लिए यूज़ करते हैं। तो 30 मीटर चैन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1719/500 होता है। तो डायरेक्टली आप ये पुट कर दीजिए। समटाइम्स ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन होती है कि हम जो कोड यूज़ कर रहे हैं वो 30 मीटर का है 20 मीटर का है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वी यूज़ द फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास सपोज 20 डिग्री का है, 20 मीटर का लेंथ है कोड का, तो फॉर दिस फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है 1146। डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डी इज इक्वल्स टू 1146 डिवाइडेड बाई आर। ये कब होता है, व्हेन इफ़ यू हैव अ 20 मीटर कोड लेंथ। बट हमारे पास कुछ गिवन नहीं था, तो वी अज्यूम दैट 30 मीटर कोड लेंथ, एंड फॉर 30 मीटर कोड लेंथ द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू व्हाट 1719/500। नेक्स्ट टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपेक्स डिस्टेंस। देखो यहाँ पर दो टर्म पूछे जाते हैं, एपेक्स डिस्टेंस एंड मिड ऑर्डिनेट। तो एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको प्लीज़ डायरेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि एपेक्स डिस्टेंस और मिड ऑर्डिनेट में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, तो ये रिवाइज्ड 2 to 3 times. After that you just write down these formula from yourself and then proceed towards the solution. तो हमारे पास कितना हो गया r sec डेल्टा बाई 2 -1। देखो सब कुछ आपके पास गिवन है बट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यू गोट द रॉन्ग आंसर। r आपके पास गिवन है, डेल्टा आपके पास गिवन है, ये सिंप्लीफाई करोगे यू गोट द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल्स टू 77.35। कुछ नहीं करना पड़ा हमें, बट सिंपल फॉर्मूले हमने रिवाइज करें। अब फॉर्मूले ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यहाँ से आपका 10 से 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा सिंपल सर्कुलर कर्व से, इससे अलग कुछ नहीं होगा, दैट्स माई गारंटी। एंड मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल्स टू r 1 माइनस कोस डेल्टा बाई 2। वी हैव द r वैल्यू, वी हैव द डेल्टा वैल्यू। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस तो आपके पास यहाँ से मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई है, दैट इज इक्वल्स टू 66.99 मीटर। So thank you so much guys to see this video till now. If you have any doubt in this question you may ask right now by the comment section. अगर आपको किसी और फर्दर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है वो फीडबैक भी आप मुझे दे सकते हो। एंड प्लीज़ जितना हो सके अगर आप नए कैंडिडेट तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दैट्स कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक बाय द एकेटी यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।